यस एजुकेशन। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगामी होने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के परिक्षेप्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करना है। पहला ऑप्शन है, यह भारत की नियमावली पुस्तक है, इसमें कानूनी शासन को कोडबद्ध किया गया है, यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। और चौथा ऑप्शन आपके लिए है, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? ऑप्शन है आपके लिए 25 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपके लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग्स, लुइस माउंटबेटन, एडवर्ड लॉ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपके लिए अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बंगेंस, एन.पी. चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? ऑप्शन है लुइस माउंटबेटन, आर्चीबाल्ड वावेल, विक्टर होप, फ्रीमैन थॉमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी और रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विस्काउंट माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विस्काउंट वावेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है राजाजी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड बेवल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? ऑप्शन है एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सन हेनरी हार्डिंग, विलियम बटरवर्थ वेले। तो बंगाल सती विनिमय 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? सिपाही विद्रोह पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके लिए लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। तो आपको पता होगा 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। तो लॉर्ड माउंटबेटन के जगह सी राजगोपालाचारी ने जगह ली थी, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह हिंदी पत्रिका
दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? ऑप्शन है बंगाल गजट, अमर उजाला, उदंत मार्तंड और समाचार सुधा वर्षन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदंत मार्तंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके लिए केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गद्दर और ऑप्शन डी हरिजन। तो जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था अखबार, उसका नाम केसरी था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज पूछ रहा है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है आपके लिए BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उसके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर हिंद पदक से किसे सम्मानित किया गया था? मतलब किसने सम्मानित किया था महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, आपके लिए ऑप्शन है राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दी थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? ऑप्शन है राय बहादुर, राय साहिब, हिंद केसरी, कैसर ए हिंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैसर ए हिंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपके लिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके लिए वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नारा 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आपके लिए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। मतलब पूछा जा रहा है ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? आपके लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम और चाणक्य। तो ये वाक्य महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 24वां क्वेश्चन है आपके लिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू और लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है आपके लिए गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, बराक ओबामा और दलाई लामा। तो इसका
आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, दलाई लामा ने यह वाक्य कहा था। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है